क्यों रवि, आखिर क्यों मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो? क्यों मुझे हर बार सजा देते रहते हो? आखिर मेरी गलती क्या है? यही ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। शादी का छोड़ा, हमारी शादी की इकलौती निशानी, इसे कैसे भुला सकते हो तुम रवि? इसे कैसे भुला सकते हो? ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर तुम्हारे नाम का है रवि, सिर्फ तुम्हारे नाम का। रवि, हमारी शादी को समाज की मोहर लगी, वो भगवान साक्षी है हमारे रिश्ते का, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती, कोई नहीं छीन सकता तुम्हें मुझसे, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। वो ज्योति ने छीना है तुम्हें मुझसे, उस ज्योति ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, उसने सब कुछ छीना है मुझसे, मेरी माँ, मेरा परिवार, मेरा पति। जिसने मेरी खुशियों में आग लगाई है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी, उसकी जिंदगी मैं मातम से भर दूंगी। हाँ, और मेरे और रवि के रिश्ते के तोड़ने के कारण को, उस कारण को ही खत्म कर दूंगी मैं, उस ज्योति को खत्म कर दूंगी, मैं खत्म कर दूंगी। और ये रही गर्मा गर्म रोटियां। तो शौर्य बाबू, खा के बताइए कैसा बना है? रोटी, दाल, चावल और ये प्यारा आपका क्या है ये? आलू मटर की सब्जी, आहा, और ये आपकी फेवरेट डेजर्ट गाजर का हलवा। जरा खा के बताइए कैसा बना है महाराज? गुड। शामिदा, ये सब आपने क्यों? दयाल काका ने खाना नहीं बनाया क्या? अरे दयाल को छुट्टी चाहिए थी, मैंने कहा जाओ ऐश करो, आराम करो, घूमो फिरो, हम है ना। वैसे भाई साहब आपको हम बता दें कि आज दोपहर का ही नहीं, डिनर भी हमने ही पकाया है। याद है वैसे? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है शामिदा? अच्छा है, बढ़िया। तो जरा ये भी लो, आलू मटर की सब्जी, खाओ खाओ, eat eat and then tell me। बढ़िया, वेरी टेस्टी। शामिदा, आई मस्ट से, आपके हाथ के बने खाने में नुक्स निकालना नामुमकिन है। थैंक यू महाराज।
पर हम आपको चीज बता दें, ये सब्जी हमने नहीं बनाई है, मैडम अनामिका ने बनाया है। तालियां 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 तालियां। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आधा बढ़ है। देखो वैसे तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस चली गई थी, लेकिन एक बार जब वो बनाने पे उतरी तो यूं गाड़ी भागी उसके गवाह तुम हो। और मैडम अनामिका देखिए, हमारे शौर्य भाई साहब ने आपको सर्टिफाई कर दिया है कि आप अच्छा। अरे शौर्य कहां जा रहे हो तुम? शौर्य वो शायद भूख नहीं है उसे, मैं जरा देख कर आता हूं। डोंट वरी। हाँ शौर्य। विशाल सर कितने अच्छे हैं, उनके मन में सबके लिए प्यार है, लेकिन उनकी जिंदगी में उन्हें कभी प्यार नहीं मिला। उस एक एक्सीडेंट की वजह से अपना सब कुछ खो दिया विशाल सर ने। अपनी पत्नी से धोखा मिला उन्हें। काश विशाल सर की जिंदगी में मैं होती तो मैं कभी उनके प्यार से अपने आप को दूर नहीं करती, कभी उन्हें चोट नहीं पहुंचाती, उन्हें इतना प्यार देती कि ये मैं क्या सोच रही हूं? गलत है ये। मैंने ऐसा कैसे सोचा कि विशाल सर और मैं? नहीं, मुझे यहां उनकी देखभाल करने के लिए भेजा गया है। इसके आगे कुछ भी सोचना गलत है। तेरी कहानी इस ऑफिस में काम हो ही कहाँ रहा है? मेरी पीठ के पीछे यहाँ पर काम के बहाने क्या हो रहा है, इसे मैं अनजान नहीं। मुझे गलत समझ रहे हो? ये पैसा, ये सब कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए तो तुम्हारा प्यार सब कुछ है रवि। मैं बस अपने लिए अपमान सहन नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। प्लीज मुझे गलत मत समझो। रवि, रवि, ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ रवि। रवि, तुम्हें जाना है ना तो जाओ। तुम्हें मेरी हर बात झूठ लगती है ना? शायद मुझे अपने प्यार को साबित करने के लिए अपने आप को मौत के हवाले करना पड़ेगा। मैं अपने आप को मौत के हवाले कर दूंगी रवि, मौत के हवाले कर दूंगी, खत्म कर दूंगी खुद को मैं। तो ठीक है ना? इस देवयानी ने तो हमारे परिवार का सुख चैन सब कुछ छीन लिया और आज खुद को खत्म करने की धमकी दे रही थी। अपनी और मेरी जिंदगी को तमाशा बना दिया है देवयानी ने, घर पर भी और ऑफिस में भी। ऑफिस के वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब भी घर जाने का मन नहीं कर रहा। घर जाकर करूंगा क्या? देवयानी का चेहरा देखना पड़ेगा, फिर वही धमकी, वही झगड़े। तंग आ गया हूं मैं, अब और सहा नहीं जाता। वाह, वेरी गुड। अभी तक मुझसे तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से टूटा नहीं और तुमने इसका सहारा लेना शुरू कर दिया। हाँ, प्लीज मैम, सर को कुछ भी मत बोलिए। सर बहुत परेशान है। तुम चुप रहो।
पति के साथ रहोगी तो प्रॉब्लम तो होने ही वाली है ना। लेकिन ये मत भूलना कि अभी तक मैं रवि की पत्नी जिंदा हूं। मैम प्लीज, सर को चक्कर आ गए थे, मैं उनका सर दबा रही थी और कुछ नहीं। देवयानी ने ज्योति को भी कितना भला बुरा कहा, बेवजह उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रही, लेकिन ज्योति ने भी अच्छा किया जो देवयानी की किसी बात को कोई अहमियत नहीं दी। वरना देवयानी तो यही चाहती है कि इस कंपनी के सारे अच्छे एम्प्लॉइज उसकी बातों के दबाव में आकर यह कंपनी छोड़कर चले जाएं और इस ऑफिस पर सिर्फ देवयानी का राज हो। कितना भला बुरा कहती है वो ज्योति को। सबको चोट पहुंचाना तो उसकी फितरत बन गई। देवयानी से किसी भी तरह की अच्छाई की उम्मीद करना तो अब नामुमकिन है। लेकिन चाहे वो कुछ भी करे, अपने किसी भी मकसद को अंजाम देती रहे, पर मुझे मेरी राह पर चलना होगा। भले ही मेरे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, मुझे इन रुकावटों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मुझे घर जाना होगा, वहां मॉम मेरा इंतजार कर रही होंगी। देवयानी के हाथों उस घर को नहीं छोड़ सकता मैं। मेरे घर को, मेरे परिवार को इस वक्त मेरी जरूरत है। अपने परिवार की जिम्मेदारी अब मुझ पर ही है, सिर्फ मुझ पर। उस घर की खुशियों को छीनने की वजह मैं ही था। अपने परिवार की खुशियां लौटाना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। वो बेचारी खुशी खुशी अपनी जिंदगी फिर से जीने की कोशिश कर रही है और तुम होके हर पल उसे चोट पे चोट पहुंचाए जा रहे हो। अरे कुछ नहीं तो कम से कम उसकी खुशी का हिस्सा बनने का दिखावा तो कर सकते हो ना भाई। मुझे किसी तरह का कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है शोभिता। उस लड़की का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल गैर है वो हमारे लिए। और उसकी खुशियों में शामिल होकर मैं उसे कोई तसल्ली नहीं देना चाहता कि वो जिंदगी भर के लिए यहां रहने वाली है। और जिस लड़की को अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से परेशानी हो, जिसे वो अपनी परेशानी की वजह मानती हो, ऐसी लड़की की मेरी नजरों में कोई इज्जत नहीं। शौर्य, मेरी बात समझने की कोशिश। शामिदा, वो लड़की इस घर में इसीलिए रह रही है क्योंकि आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हुए थे। ओके? वो लड़की बिल्कुल अनजान है हमारे लिए। भले ही हमने उसकी जान बचाई हो, लेकिन जिंदगी के रास्ते उसे खुद तय करने हैं। शौर्य, 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 प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम यार। तुम अब तक यहीं हो देवयानी? मुझे तो लगा था तुमने अब तक खुदकुशी कर ली होगी। कमाल हो गया, अपनी ही कही हुई बात से तुम खुद मुकर गई। राधा ने इस घर को छोड़कर गलती की है और उसकी गलती को दोहराकर मैं और एक गलती नहीं करूंगी। पता तुम दोनों भाई कैसे? तुम दोनों को ना किसी का प्यार मिला और ना ही किसी को तुम लोगों ने प्यार किया। एक है जो अपने प्यार को खोकर उस पर पछता रहा है और दूसरा जिसे अपने प्यार की कदर ही नहीं है। पता नहीं कैसा परिवार है तुम्हारा। जब तक इंसान जिंदा रहता है उसकी कोई कदर नहीं रहती है और जब वो मर जाता है तो मिलकर मनाते हो तुम अफसोस। तुम्हारे परिवार से ज्यादा बदनसीब परिवार मैंने देखा नहीं है। बदनसीब तो तुम हो दिया। जिंदगी में तुम जितना पा सकती थी, अफसोस की अपनी घटिया हरकतों के कारण तुमने सब कुछ गंवा दिया। तुम्हें एक प्यार करने वाला परिवार मिला, लेकिन नहीं, तुम उनमें से किसी का भी प्यार नहीं पा सकते। जो कुछ भी मैंने गंवाया है उस सब का हिसाब करना तो अभी बाकी है रवि। पता नहीं क्या हो जाता है उसे कभी कभी। गुस्सा तो जैसे नाक पे चढ़ा रहता है हमेशा। खैर देखो, अब हमें यह करना है कि
अनामिका? हाँ? क्यों रो रही है तुम? क्या हो गया? कुछ तो बोलो, क्या हो गया? मेरी वजह से शौर्य जी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर मैं भी क्या करूं? अपनी जिंदगी के हालात को समझने में मुझे भी वक्त लग रहा है। ओहो, अब यूं खामखा दुखी मत हुआ करो अनामिका। अरे अपना शौर्य ऐसा ही है, अकेला रहना पसंद है उसको, किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करता, आदत ही नहीं है उसकी। अब देखो ना, मेरे साथ भी कहा पूरा दिन बात करता है, जब मूड हुआ तब, अपनी धुन में मस्त, अपनी दुनिया में मगन। दरअसल किसी और इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, अकेला रहना पसंद करता है। और मुझे उसके अकेलेपन के साथ रहने की आदत हो गई है। What a pity। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ कि तुम आ गए। अब हम दोनों मिलकर उसको थोड़ा और खुश मिजाज इंसान बनाएंगे और थोड़ा हंसता खेलता इंसान बनाएंगे, ऐसा हिटलर नहीं कि बात करने से पहले 10 बार सोचना पड़े। अरे वक्त क्या हुआ? हिटलर के सोने का टाइम हो गया। तुम जाके उसे फिर से बुलाओगी, डांट खाओगी, या मैं तो नहीं जाने वाला। जाओगी? तो फिर एक काम करते हैं, हम दोनों ही साथ में डिनर कर लेते हैं। वो जो हमने आलू के पराठे बनाए थे, हाँ, अभी वो भी टेस्ट करना बाकी है। और तुम तो जानते हो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और इंतजार नहीं होता, इसीलिए आओ प्लीज, आओ, बैठो 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 यहाँ पे। हाँ, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। और मैं पराठे लेकर आया, ठीक है? पर मेरे से पहले खाना शुरू मत करना, ठीक है ना? मैं अभी आया, ओके? जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में अंधेरा आया है, उसे अब जवाब देने का वक्त आ गया है। हेलो डैड। देवयानी,